देखिए मैं सर्कल पढ़ेगा बेसिक पढ़े थे सर्कल का, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर कि आप लोग नहीं पढ़े उधर में अभी। लेकिन क्या वैसा है पढ़ेंगे आपने? नहीं, मेरा भरोसा ऊपर आपको थोड़ी नहीं है। ऐसा भरोसा बना के रखो, पेपर में आपका भरोसा पूरा टूट जाएगा। डेली का डेली पढ़िए, जो वीडियो बनाया है मैंने भेजा है उसको देखो। चलो अब देखेंगे क्या लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल whose सेंटर इज राइट। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? सेंटर दिया हुआ है, मैं डायग्राम बाजू में बनाता हूँ। सेंटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, 2 एंड विच पासेज थ्रू द पॉइंट। मतलब ये जो सर्कल है इसी से पास हो रहा है, दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है 4, 6। तो क्या निकालना है आपको? एरिया निकालना है। तो जो एरिया मालूम है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या नीड है आपको? रेडियस की नीड है। तो रेडियस आपको निकालना है, तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल सर, इसको इससे मिला दिया। इधर मैंने इसको बोल दी तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? अंडर रूट 9 प्लस 9 2 माइनस एक्स हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? 9 अंडर रूट 9 प्लस 16। पक्का? हाँ, ये हो गया 25। आ गया 5। हाँ, तो भाई चैतन्य कामनी बताएंगे। चैतन्य कामनी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बताएंगे। पाई वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? पाई 25। पाई स्क्वायर यूनिट। ये क्या होता है? सचिन सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट द लाइन जे एंड लाइन जे आर, ये जे मतलब ये लाइन ये और ये आर डायमीटर, मतलब सर्कल है। क्या दिया उसकी? डायमीटर दिया। अब डायमीटर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर एक जगह इंटरसेक्ट होगा। वो इंटरसेक्ट क्या होगा? कहाँ होगा? सेंटर में। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जब ये दो लाइन है तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? सेंटर। मिल जाएगा सेंटर। और क्या हो रहा है? आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ द एरिया भी दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं भाई कैसे निकालें। चलो इंटरसेक्ट करो उसको। कैसे इंटरसेक्ट होगा ये? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, है ना? तो ये हुई आपकी भाई इक्वेशन नंबर 1 और ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इधर पे 2 है, इधर पे 3 है, तो इधर पे कर दो 3 का मल्टीप्लाई और इधर पे कर दो 2 का मल्टीप्लाई। अरे समझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा भाई? 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। इधर पे क्या जाएगा? 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। हो गया ना? क्या करने का? माइनस, तो साइन हो जाएंगे भाई चेंज। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया माइनस वाई और इसका कितना आ जाएगा? ये -1। चलो कितना आ गया? -1 आ गया। पुट कर दो इसको, पुट कर दो क्या आ जाएगा? 2। सर वो 14 में माइनस करेंगे। हाँ, बराबर। इसको 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 भाई बराबर होगा क्योंकि छोटा लिखा हो बराबर। हाँ, तो 1 में पुट करेंगे तो जाएगा 2 into 1 नहीं 2x minus 3 into -1 is equals to 5। क्या हो जाएगा? 2x is equals to 5 minus 3। समझे? इधर प्लस हो गया, गया तो माइनस हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 1। मतलब सेंटर क्या मिल गया अपन को? सेंटर मिल गया अपन को 1। एरिया दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया? 154, ठीक है, अपॉन 22 into 7। हाँ, हाँ,
ये पाई पर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया RS 11 दूनी 11 5 4 और ये हो गया 7। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा अपने पास 7 आ गई। हाँ अब रेडियस भी आ गई, ये पॉइंट को बोलते थे H और कॉमा K, याद आएगा आपको? हाँ सेंटर क्या बोलते हैं H कॉमा K। तो मैंने फॉर्मूला लिखा के दिया है, क्या क्या लिखा के दिया मैंने फॉर्मूला में? फॉर्मूला क्या है इसका? सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का x माइनस x माइनस x1 x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। लिखवाया ना भाई मुझे कल? यार पढ़ते दोनों यार, क्या हो जाएगा? x माइनस h 1 y प्लस 1 है कि नहीं? इक्वल्स टू r मतलब 7। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा आपको, जैसे लिखा है ना ऐसा लिखा है, कभी कभी इसको सॉल्व करके दिया रहेगा, जनरल फॉर्म में दिया रहेगा। जनरल फॉर्म कैसा होता है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, समझ में क्या हुआ? ये a माइनस b का होल स्क्वायर है अपन को, फिर यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 49। माइनस 49 कैसे है मालूम? हाँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस में लगाने आ गया माइनस में, तो x स्क्वायर पर लिख लो, फिर लिख लो y स्क्वायर, फिर 2x प्लस 2y, फिर कितना बच गया? 1 और 1 2, 2 यहाँ से गया तो कितना हो गया? माइनस 47। ये अपन ने एक इक्वेशन निकाली, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन फॉर्म में लिखा के दिया मुझे, सेंट्रलाइजेशन फॉर्म, जनरल फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म लिखवा के दिया ना मैंने, ठीक, तो उस फॉर्म में बनी। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे, ये बस को स्टॉप कर दो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा है? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल उस सेंटर, सेंटर दिया हुआ है यहाँ पे, which touch the line 2x minus y minus 4, मतलब एक सर्कल आपको दिया हुआ है, एक लाइन इसको टच कर लेगी, कभी सेंटर क्या दिया हुआ है? 1 minus 3 है, and which touch the line 2x minus y minus 4 is equals to 0। क्या निकालना? द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या चाहिए अपन को? सेंटर तो है, रेडियस चाहिए। अगर सेंटर मतलब h और k आपको गिवन है, सेंटर मतलब h और k आपको गिवन है, फॉर्मूला क्या है अपना? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू अपने पास है, पर रेडियस है नहीं है, तो यहाँ से क्या निकालने का है? रेडियस निकालने का। और रेडियस मतलब यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों होगा? आपने कक्षा 10 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द, अगर कोई सर्कल से टेंजेंट टच होती है तो उसका रेडियस हमसे क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो लाइन आपको दी होती है वो कैसे कैसे ये दिया ना, a1 plus b1 plus c upon under root of a square plus b square plus c square। c तो है नहीं यहाँ, तो a square b square है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 2, फिर क्या लिखा हुआ है? x, लिखा है x, हाँ ये ax plus by plus c is equals to 0 होता है, मालूम फॉर्मूला? हाँ ये जो इक्वेशन होती है क्या होती है? ax plus by plus c is equals to 0। तो a लिख लिया हमने, a1 क्या, जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं फिलहाल अभी पॉइंट क्या होगा? a1 और b1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 प्लस, बोलो क्या होगा? 1 into minus 3, क्लियर है? c minus 4 upon the root of क्या कहेंगे? 9 10 अंडर रूट 10 2 plus हाँ, 4 plus minus 1 plus square, हो गया? भाई क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा सॉल्व करने? 2 3 5 5 4 1 समझ? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है क्या अपने पास? इसको बोलते हैं रेडियस, मतलब क्या
मिल गया आपको, रेडियस तो मिल गया आपको, ये आर मिल गया, और ये पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट आपको दिए हुए किसकी वैल्यू है, ये एच की। और फिलहाल अपन यहाँ पे a1 की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से अपने लिए, ठीक है, क्योंकि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाया, ना कि उस समय पर उसको सेंटर बोला। इस समय मैंने सेंटर नहीं बोला था उसको, इस फॉर्मूले इस समय मैंने क्या बोला था उसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला था। अब अपन क्या लगा रहे हैं, सर्कल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और फिर साहिल भाई बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लगाएंगे यहाँ पे। भाई संख्या बताएंगे नहीं, भाई पापड़ी बताएंगे नहीं, सेजल बताएंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ आप बताओ, वेरी गुड, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मैंने बताया है कि अपन ये फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं, ये लेकिन हमने बताया पढ़ा जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया कि अपन ये फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं, आपको इतना दिमाग में नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन की मस्ती 3-4 महीने की, इसलिए सब कुछ दिमाग में बाकी ये चल रही होंगी कि कब छुट्टी होगी और कब पबजी खेलेंगे और कब बनाएंगे सब्जी, वही चल रहा है। x माइनस क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 1 और 3 कहां से आ रहा मालूम है, ये सेंटर में पॉइंट होते हैं। आज वाले को निकाला कितना हो गया, 1/5 का होल स्क्वायर, इसके आगे आपको सॉल्व करना है और आंसर समझ में। अब नेक्स्ट वन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर, सेंटर दिया हुआ है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहने का मतलब क्या हो रहा है, ये सर्कल आपको दिया, डायग्राम बनाना होमवर्क है आपके लिए, फिर से देखो जैसा जैसा प्रॉब्लम बोला वैसा वैसा पढ़ रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, हैविंग द सेंटर, सेंटर कितना दिया हुआ है आपको 1, -2, मतलब किसका वैल्यू दिया है h, k, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एक ऐसे पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है जहां पे दो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इक्वेशन, सबसे पहला काम रहेगा अपन को ये पॉइंट निकालना, ये दोनों को क्या करेंगे अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई मिल जाएंगे, एक्स और वाई। हाँ, ये पॉइंट क्या है अपने एच सेंटर के, हाँ, ये पॉइंट क्या है अपने एच और और के। इनका क्या निकालेंगे फिर उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस, रेडियस, मतलब रेडियस मिल जाएगा। हाँ। और जब रेडियस मिल जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला है x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ में आई बात, समझ में आई सबको। फिर सॉल्व करने का ये आपके लिए होमवर्क, ये आज अपने पढ़ा बहुत बेसिक है, तो थोड़ा सा अलग है, आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको समझना आना चाहिए, और इसको समझने के लिए आपको बेसिक को कम से कम 4-5 बार पढ़ने पड़ेंगे। समझ में बात, चलो थैंक यू।